जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा स्वागत करता हूं आपका। जैसे आप थंबनेल पे पीछे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन हवलदार। जी हाँ, 2017 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था और उसके बाद से एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यानी उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। और बच्चे आज तक फ़ोन करके पूछते हैं, सर एजुकेशन हवलदार की भर्ती कब आएगी। तो 2025 में दोबारा से एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें 2-3 प्रकार की ट्रेड हैं, जैसे आईटी, साइबर सिक्योरिटी, है ना, और लिंग्विस्टिक। उन ट्रेड में एजुकेशन हवलदार यानी फौज में, आर्मी में डायरेक्ट हवलदार रैंक पे जो एजुकेशन हवलदार भर्ती होते थे उनकी भर्ती आई है। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उन बच्चों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि पिछले 2017 तक खुंगा एकेडमी ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे। लास्ट बैच में भी हमारे करीब 112-13 बच्चे सेलेक्ट होके गए थे एजुकेशन हवलदार में, और हर बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहता था। इस बार भी एजुकेशन हवलदार में हमारा रिकॉर्ड जो है कायम रहेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहने वाले हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं एजुकेशन हवलदार के लिए तो अप्लाई करें और करें तैयारी खुंगा एकेडमी की ऑफलाइन बैच यहाँ द्वारका मोड़ पे आगे। अब मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, वहाँ पे हवलदार एजुकेशन करके एक नोटिफिकेशन आया है। ये बात तो कई दिन से चल रही थी कि आएगा, और इस बार ये आ गया है। ठीक है, 2025-26 के लिए हवलदार एजुकेशन इन कैटेगरी ऑफ आईटी, साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो इनके लिए जो है रिक्रूटमेंट होगा। अब ये आप देखेंगे कि प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आप अगर एलिजिबल है एजुकेशन हवलदार के लिए तो आप अप्लाई करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। यानी इसका मतलब क्या है, ये आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जैसे आर्मी की बाकी ट्रेड का पेपर होता है आजकल, अग्निवीर का, नर्सिंग असिस्टेंट का, सेम तरीके से एजुकेशन हवलदार का टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जैसे पहले एजुकेशन हवलदार में इंटरव्यू होता था पंचमढ़ी में आर्मी एजुकेशन कोर के सेंटर में, वैसे ही इनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा जैसे पहले था, सेम वैसे ही है। बस थोड़ा सा जो बदलाव किया वो है कि पेपर आपका ऑनलाइन की जगह, सॉरी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन है। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 20 से 25, है ना, ये आपकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, ये बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख पाएंगे। एजुकेशन हवलदार आईटी और साइबर में क्या है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको, 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना, इससे कम ना हो। प्रायोरिटी वन यानी प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, है ना, ग्रेजुएशन में क्या उसके पास हो। ग्रेजुएशन में जिसने बीएससी, एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, या साइबर सिक्योरिटी में, फॉरेंसिक में, क्रिप्टोलॉजी में, है ना, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इन सब में अगर उसने डिग्री की है तो वो जा सकता है आर्मी एजुकेशन हवलदार 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। प्रायोरिटी 1 है ये। अब प्रायोरिटी 2 कौन सी है, प्रायोरिटी 2 मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जिसने बीए, एमए, बीएससी की है ना, यानी नॉर्मल जो बीए एमए वाले बच्चे हैं वो भी 50% मार्क्स का ही क्राइटेरिया इसमें दिया है ना। अच्छा, उनमें क्या होना चाहिए, अगर ये कर तो सकते हैं अप्लाई, लेकिन बोनस जो 30 मार्क्स है वो प्रायोरिटी 1 वालों को दिया जाएगा, है ना। तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी, इनको 30 नंबर्स की एडवांटेज दी जाएगी। जो बच्चों ने बीएससी आईटी से, फोरेंसिक से, इन सब सब्जेक्ट से की है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप समझ में आया दूसरा। अब दूसरा हवलदार एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो हैं, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 50% की हो। ठीक है, 50% मार्क्स हो। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जिसने आईटी में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, मास कम्युनिकेशन में किया है, जर्नलिज्म में किया है, साइकोलॉजी में किया है, सोशलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडीज एंड डिफेंस मैनेजमेंट, है ना। ये जो बच्चे हैं इनको जो है प्रायोरिटी 1 रखा जाएगा इस वाली ट्रेड के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जिसको बोला गया है। प्रायोरिटी 2 वाले जो हैं वो फिर बाकी जिन्होंने नॉर्मल बीए एमए किसी भी सब्जेक्ट से की है, जैसे कि इंग्लिश से किया है, उर्दू से किया है ना, कोई लैंग्वेज से, हिस्ट्री से, है ना, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, उन बच्चों को प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। ये भी 30% मार्क्स इसमें
उनको दिया जाएगा प्रायोरिटी 1। लिंग्विस्टिक वालों में भी आप देखोगे सेम ग्रेजुएशन मांगा गया 50% नंबर्स के साथ। BA में जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज में किसी में की है, चाइनीज है ना, म्यांमार, इन सब में उनको डिप्लोमा, उन बच्चों को जो है प्रायोरिटी 1 पे है। बाकी किसी लैंग्वेज में किया है जैसे इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, उन सबको प्रायोरिटी 2 में दिया जाएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी 1 वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको प्रायोरिटी 1 का मतलब ये है कि उनको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा, 30 नंबर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उसमें बच्चे अगर कम रह जाते हैं तो बाकी दूसरे बच्चों को चांस मिलेगा। क्लियर। चलिए, पहले भी ऐसे ही होता था एजुकेशन हवलदार में, एक होता था साइंस सब्जेक्ट्स वाले और एक होते थे आर्ट्स सब्जेक्ट वाले। तो साइंस सब्जेक्ट वालों की थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा आती थी, इस बार भी सेम वैसे ही रखा गया है ना। चलिए अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें। है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो है करीब 162 सेंटीमीटर मांगी गई है ना। ज़्यादातर जगह आप देखोगे सब में 162 सेंटीमीटर है, तो 162 सेंटीमीटर वाला हवलदार एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें 170 नहीं है। ठीक है। अंडमान निकोबार वालों के लिए जो जरूर मांगा गया है कितना, 165, बाकी के लिए सब 162 सेंटीमीटर है। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके बाद मई में जैसे आर्मी का पेपर होगा उस टाइम ही एजुकेशन हवलदार का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन, और जो बच्चे पास करेंगे रिटन टेस्ट उन बच्चों को फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल मेडिकल में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनकी एक लिस्ट आएगी, उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आर्मी एजुकेशन कोर्स सेंटर पंचमढ़ी में, जहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। है ना, इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब ये कैटेगरी बता दी, ये ऑनलाइन टेस्ट, इसका मैं टेस्ट का एक बार आपको दिखा देता हूँ कि टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा, यानी क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर एक हम बात कर लेते हैं। है ना, ठीक है, ये है आपका पैटर्न पेपर एजुकेशन हवलदार का। इसमें पेपर 1 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, है ना, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 नंबर का एक सवाल है जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना, जैसे अपना जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो सब्जेक्ट आते थे वो सारे सवाल 50 में से पूछे जाएंगे। पेपर 2 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट, यानी आईटी वाले बच्चों को आईटी से रिलेटेड पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको साइबर सिक्योरिटी वालों को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, लिंग्विस्टिक वाले जो बच्चे होंगे उनको लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, वो होंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे रिटन टेस्ट, उनको फिजिकल मेडिकल के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसा ही प्रोसेस पहले भी था, वही सेम प्रोसेस इस बार अपनाया गया है आर्मी एजुकेशन हवलदार में। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके 50% नंबर हैं, 20 से 25 साल आपकी एज है, आप अप्लाई करें एजुकेशन हवलदार के लिए। खुंगा अकेडमी में बैच चलेगा, बैच आके ज्वाइन करें। पहले भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं, बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं सारे, अभी भी कांटेक्ट में है काफ़ी सारे बच्चे। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें और अपनी तैयारी के लिए ज्वाइन करें खुंगा अकेडमी। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आपका क्यूरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल करें, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो ये वीडियो में इतना ही, बाकी मैं रेगुलर आपको अपडेट करता रहूँगा चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।